शिवनगरी एक छोटा सा शहर था जहां की शांति और सादगी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश रहते थे, परंतु इस शहर में एक ऐसा घर था जिसे लेकर बहुत से किस्से कहानियां प्रचलित थीं। लोग उसे पुराना हवेली कहते थे। यह हवेली शहर के बाहरी किनारे पर स्थित थी और उसकी दीवारों पर समय की छाप स्पष्ट देखी जा सकती थी। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और लोग दावा करते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक शहर में एक नए चेहरे की एंट्री होती है। यह था रवि, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करता था। उसे शिवनगरी के पुराने हवेली के बारे में सुनने के बाद वहां का दौरा करने की जिज्ञासा हुई। रवि को रहस्यमयी कहानियों का पता लगाना और सच्चाई तक पहुंचना हमेशा से ही रोमांचक लगता था। वह ठान चुका था कि इस रहस्य को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। भाग 2। पुरानी हवेली की शुरुआत। रवि शहर में पहुंचते ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में जानकारी ली। सभी ने उसे चेतावनी दी कि वहां जाने से बचे, पर रवि किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि इस रहस्य को किस तरह उजागर किया जाए। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह काफी बड़ी थी, परंतु उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। हवेली के आसपास के पेड़ इतने घने हो चुके थे कि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा महसूस हो रहा था। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने नहीं खोला। रवि ने अपना कैमरा और नोटबुक निकाली और हवेली के चारों ओर घूमकर तस्वीरें खींचनी शुरू की। हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे, लेकिन हवेली के अंदर घुसने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर हवेली के पिछवाड़े पर पड़े एक टूटे हुए खिड़की के शीशे पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद ये खिड़की ही उसे अंदर ले जाने का एकमात्र रास्ता हो। भाग 3। हवेली के अंदर का रहस्य। रवि ने खिड़की के जरिए अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। पूरा घर जंगली बेलों और धूल से ढका हुआ था। सीढ़ियां चरमराती थी और हर कदम पर एक अनजाना डर रवि को घेर रहा था। उसने दीवारों पर कुछ पुराने चित्र देखे जो समय के साथ फीके पड़ चुके थे। हवेली के हर कोने में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, परंतु वह वहां अकेला था। घूमते घूमते रवि एक बड़े कमरे में पहुंचा। यह कमरा बाकी हिस्सों से कुछ अलग था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। रवि को यह देखकर जिज्ञासा हुई और उसने बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स पर भी एक जंग लगा हुआ ताला था। उसने अपने औजारों से ताला तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही देर में वह ताला टूट गया। जब रवि ने बॉक्स खोला तो उसे अंदर कुछ पुरानी किताबें, कागजात और एक छोटा सा लॉकेट मिला। उस लॉकेट पर कुछ नक्काशी की हुई थी जो पहली नजर में उसे समझ नहीं आई, परंतु लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी जिसमें एक औरत और बच्चा दिख रहे थे। यह देखकर रवि चौंक गया। यह तस्वीर वहां क्यों रखी थी और इस औरत का हवेली से क्या संबंध था? भाग। पुरानी घटनाओं की परतें खुलना। रवि ने उन कागजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ये कागज दरअसल एक पुराने जमींदार विक्रम सिन्हा के परिवार की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज थे जो कभी इस हवेली के मालिक थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि विक्रम सिन्हा की पत्नी मीरा और उनका बच्चा अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। रवि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ वीरान नहीं थी, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसा था जो लोगों को यहां से दूर रहने पर मजबूर करता था। उसी समय हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा अचानक से अंधेरा हो गया। रवि ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी, पर वहां कुछ नहीं था। भगवान, सच का सामना। रवि को अब यकीन हो गया था कि इस हवेली में कुछ अलौकिक है। वह जल्दबाजी में हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि को लगा जैसे वह इस हवेली में फंस गया है। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वह आहट उसके नजदीक आने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर उसने लॉकेट में देखी थी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध दोनों थे। वह कुछ कहना चाह रही थी, परंतु उसके होंठ हिलते हुए भी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो?
और यहाँ क्या हुआ था? तभी औरत ने इशारा किया और उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया। रवि उस दरवाजे की ओर बढ़ा और वहां उसे एक और गुप्त कमरा मिला। इस कमरे में उसे विक्रम सिंह के परिवार की असली सच्चाई पता चली। विक्रम सिंह ने लालच और धन के मोह में अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई थी। भाग 6, रहस्य का खुलासा। रवि ने समझ लिया कि वह औरत मीरा और उसका बच्चा अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हवेली के उस कमरे में विक्रम सिंह द्वारा किए गए अत्याचारों को सहा था और अब उनकी आत्मा उस सच्चाई को उजागर करने के लिए तरस रही थी। रवि ने उन कागजात और सबूतों को एकत्रित किया और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। जब वह बाहर आया तो शहर के लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराया। पुलिस और अन्य अधिकारियों ने हवेली की जांच की और विक्रम सिन्हा के छिपे हुए अपराधों का पर्दाफाश किया गया। हवेली को सील कर दिया गया और मीरा और उसके बच्चे की आत्माओं को अंततः मुक्ति मिल गई। रवि ने इस रहस्य को सुलझा लिया था, परंतु यह घटना हमेशा उसके मन में एक गहरे घाव की तरह बनी रही। अब वह जान चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने के बाद भी हमारे दिलों में एक अनजाना डर बैठ जाता है। समापन इस तरह शिवनगरी की वह पुरानी हवेली, जो कई वर्षों तक रहस्य बनी रही, अब उजागर हो चुकी थी। परंतु इस घटना ने रवि को यह सिखा दिया था कि हर कहानी के पीछे कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे जानने के बाद जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है।